हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक है 10.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 10.1 हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी। कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है जिसका मैस 1 किलोग्राम है, अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ हो जाता है, कि कोई भी आपने हीट उसके अंदर इन की है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब यह है कि उसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ गई है। तो इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट है जो जितनी आप उसको हीट डिलीवर कर सकते हैं, जितनी उसके अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उसको अटेन करने की या उसको गेन करने की। अगर उसमें सिर्फ 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये सिंपल डेफिनेशन के लिए इससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकता है। मैस बढ़ाते जाएंगे, उसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप हीट भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। मैस के साथ साथ आप हीट भी इंक्रीज़ करते जाएँ तो उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इसका फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T। देखें, Q जो आपने हीट इन की है, मैस और जितना उसके अंदर चेंज आया है, और सारी चीज़ें मिला के हम उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर आपने C की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इधर डिवाइड कर दें, तो C इज़ इक्वल टू Q/M डेल्टा T। अगर आपने इसका यूनिट निकालना है, हीट का यूनिट जॉल होता है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो ये जॉल ऊपर है, kg और केल्विन नीचे हैं। ये जो kg है ना, ये इसको मैं थोड़ा कैपिटल के लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें kg एक ही यूनिट है पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये आपका MCQs में आता है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया Q इज़ हीट, M इज़ मास, डेल्टा T इज़ चेंज इन टेम्परेचर, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद विच फैक्टर ऑन डिपेंड ऑन द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑफ द हीट सब्सटेंस, कि कितने कौन से बेसिक फैक्टर होते हैं जो एनर्जी को गेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 3 मेन हैं, मैस ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। कि उस चीज़ का मैस कितना है, आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है, और वो मटेरियल किस टाइप का है। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, जिसमें पता चलेगा कि आपको नेचर के मटेरियल के नेचर चेंज होने से किस तरह हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है। सॉलिड के अंदर जैसे हीट कैपेसिटी है, द स्पेसिफिक हीट। अब देखें इस डेफिनेशन के अंदर, देखें ये जर्नल है। अगर सॉलिड के अंदर चेंज होगी ना, सॉलिड के अंदर, तो सेम ठीक है। विच फैक्टर डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायर्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो ये मैंने 3 इनकी है। उसके बाद मैंने आपको बता रहा था कि ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर सॉलिड के अंदर इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक हीट इन सॉलिड हो जाएगी। देखें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज़ द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड। बस ये इसमें ये फ़र्क है, बाय 1 डिग्री सी या 1 केल्विन। उसके बाद मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। विच मटेरियल यूज़ टू मेड द यूटेंसिल्स एंड द थर्मल इंसुलेशन। कि जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, तारों के ऊपर टेप वो प्लास्टिक लगी होती है, और वो क्यों मटेरियल वो यूज़ करते हैं, और बर्तन जो बने होते हैं प्लास्टिक के, ये क्यों होते हैं। डेट मटेरियल विच है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वुड, रबड़, आप देखें कुछ जैसे हमारे पास बर्तन वगैरह हम रबड़ के, प्लास्टिक के वगैरह के हमारे पास बने हुए हैं, तो इस तरह की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं। अब उसकी निस्बत देखें, स्टील और कॉपर जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। विच मटेरियल विच आर यूज़ फॉर द रेडिएशन या हीट इंजन, कि ऐसे मटेरियल जो लो स्पेसिफिक हीट के होते हैं, उसमें क्विकली आपके पास हीट निकल जाती है और हीट इन हो जाती है, उसको हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्टील और कॉपर। ये मेन आज मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। थैंक यू।